भारतीयों को अरेस्ट करने के बाद कतर ने डेथ पेनल्टी देकर भारत से काफी बड़ा विवाद उठा लिया है। और भले ही कतर को लग रहा हो कि भारत के पास ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है, लेकिन अब भारत कतर की अर्थव्यवस्था के ऐसे ब्लॉक पर हमला कर सकता है जिससे कतर की 70% आमदनी होती है। इसी स्टेटमेंट से आप आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी की ग्रेविटी को समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं उससे कतर के एक्सपर्ट को भी डर लगना शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, पूरी घटना शुरू होती है यूक्रेन युद्ध से। इसके बाद दुनिया के सभी देशों ने एक कैंप को चुना। अधिकतर देशों ने अमेरिका की आर्थिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ जाना पसंद किया और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में सवाल ये उठा कि क्रूड ऑयल की सप्लाई तो ये देश मैनेज कर लेंगे, लेकिन लिक्विड नेचुरल गैस का क्या होगा। यहाँ पर कतर इस पूरे पिक्चर में आया और रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन देशों ने कतर के साथ एक के बाद एक एलएनजी को लेकर बड़ी डील करनी शुरू कर दी, जिसमें एक हफ्ते के अंदर ही कतर को कई बड़ी यूरोपियन कंपनियों की तरफ से डील मिल गई, जिसमें 27 साल तक नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए नीदरलैंड की कंपनी शेल की तरफ से भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसे हासिल करने के बाद कतर को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काफी विश्वास जगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बता दें कि लेटेस्ट खबरों के मुताबिक यूरोपियन देश नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत अपनी जरूरत का 40% नेचुरल गैस कतर से इंपोर्ट करता है। पिछले साल ही हमने 7 अरब डॉलर से ज्यादा की कीमत का नेचुरल गैस आयात किया था, जिसका मतलब यह है कि कतर भारत के नेचुरल गैस का एक बड़ा सप्लायर है। लेकिन यह भारत के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आज दुनिया में नेचुरल गैस के लिए काफी सारे विकल्प मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका भारत के एक इशारे पर नेचुरल गैस की सप्लाई शुरू करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से अब कतर को डर लगने लगा है। कतर ये बात अच्छे से जानता है कि भारत अगर चाहे तो हम आसानी से रूस की तरह क्रूड ऑयल वाला फॉर्मूला अपनाकर कतर से अपने नेचुरल गैस की सप्लाई चेन दूसरे देशों की तरफ मोड़ सकते हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे समय पर होगा जब युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था वैसे ही काफी प्रभावित हो चुकी है। साथ ही कल ही हमने अपनी वीडियो में बताया था कि भारत कतर को चावल की सप्लाई नवंबर महीने के लिए रोक रहा है, वह भी तब जब कतर भारत से हर साल अपनी जरूरत का 65% तक चावल आयात करता है। ऐसे में एक तरफ तो भारत कतर के ऊपर कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाने के लिए बहरीन जैसे देशों से बात कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक चोट करने के लिए हम अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई को कतर से हटाकर दूसरे देशों की तरफ मोड़ सकते हैं।